नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आज लेकर आया हूं संत के ज्ञान को दर्शाने वाली कहानी। क्योंकि हमेशा ही ये माना जाता है कि संत, गुरु, साधु और मुनि महाराज के पास उन सभी सांसारिक समस्याओं का तुरंत हल मिल जाता है जिसके बारे में लोग और गृहस्थी हमेशा से ही परेशान रहते हैं। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि सभी विद्वान कैसे तुरंत ही हरेक के मन की समस्या का समाधान कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार गोमल सेठ अपनी दुकान पर बैठे थे। दोपहर का समय था, इसलिए कोई ग्राहक भी नहीं था, तो वो थोड़ा सुस्ताने लगे। इतने में ही एक संत भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए दुकान पर आ पहुंचे और सेठ जी को आवाज लगाई कुछ देने के लिए। सेठ जी ने देखा कि इस समय कौन आया है। जब उठकर देखा तो एक संत याचना कर रहा था। सेठ बड़ा ही दयालु था। वो तुरंत उठा और दान देने के लिए एक कटोरी चावल बोरी में से निकाला और संत के पास आकर उनको दे दिया। संत ने सेठ जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआएं दी। तब सेठ जी ने संत से हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे गुरुजन, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपने मन में उठी शंका का समाधान पूछना चाहता हूँ। संत ने कहा, जरूर पूछो। तब सेठ जी ने कहा, लोग आपस में लड़ते क्यों हैं? संत ने सेठ जी के इतना पूछते ही शांत स्वभाव और वाणी में कहा, सेठ, मैं तुम्हारे पास भिक्षा लेने के लिए आया हूं। तुम्हारे इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया हूं। संत के मुख से इतना सुनते ही सेठ जी को क्रोध आ गया और मन ही मन सोचने लगे, ये कैसा घमंडी और असभ्य संत है। ये तो बड़ा ही कृतघ्न है। एक तरफ मैंने इसको दान दिया और ये मेरे को ही इस प्रकार की बातें बोल रहा है। इसकी इतनी हिम्मत। और ये सोचकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो काफी देर तक उस संत को खरी खोटी सुनाते रहे। और जब अपने मन की पूरी भड़ास निकाल चुके तब कुछ शांत हुए। तब संत ने बड़े ही शांत और स्थिर भाव से कहा, जैसे ही मैंने आपको कुछ बोला, आपको गुस्सा आ गया और आप गुस्से से भर गए और लगे जोर जोर से बोलने और चिल्लाने। वास्तव में केवल विवेकहीनता ही सभी झगड़े का मूल होती है। यदि सभी लोग विवेकी हो जाएं, तो अपने गुस्से पर काबू रख सकेंगे या हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाएं, तो दुनिया में झगड़े ही कभी नहीं होंगे। संत का जवाब सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और उसने संत से क्षमा मांगी। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर लेकर आऊंगा जीवन से जुड़ी कोई और कहानी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।